हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं स्टोरी द क्रूएल एपिसोड 8। आई होप आपको पिछला एपिसोड पसंद आया हो और मैं ये स्टोरी अब रेगुलर ही अपलोड करूँगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। स्टोरी पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। स्टोरी का टाइटल है मुझे टीज करना बंद करो, अदरवाइज यू विल पे। तो चलिए कहानी आगे सुनते हैं। कुछ ही देर के बाद नौकरों ने नाश्तों को परोस दिया और वे चारों बैठकर खाना खाने लगे। वीरा ने अपने बगल में बैठे आहान को देखा और फिर सामने बैठे शौर्य और हार्दिक को भी देखा। उसने महसूस किया कि वो एक इमेजिनेशन में थी। इन 3 बड़े शॉट्स के साथ एक ही टेबल पे खाना खाना ये कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस तरह की चीज़ों को करने में सक्षम थी। आखिरकार यहाँ के ये 3 व्यक्ति फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति बनने वाले जो थे। आहान के लिए कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि उसका पूरा परिवार पर ही नियंत्रण होगा। जहाँ तक कि शौर्य की बात है तो वह अभी काफ़ी ज़्यादा शक्तिहीन लग रहा है, लेकिन वास्तव में उसका जन्म सैन्य, राजनीतिक और एक बहुत ही ज़्यादा कुलीन परिवार में हुआ है। उसके दादा संस्थापक और पिताओं में से एक हैं। महेश सक्सेना जनरल थे। शौर्य 7 साल के बाद राजनीतिक परिदृश्य में भी सर्वशक्तिमान और निर्दयी था, पर क्योंकि शर्मा परिवार एंटरटेनमेंट बिजनेस में था, इसीलिए वीरा स्वाभाविक रूप से एक अभिनेता यानी हार्दिक पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। हार्दिक ने महसूस किया कि वीरा चुपके से उसकी ओर ही देख रही है। हार्दिक ने अपनी आकर्षक आंखें उसकी तरफ झपकाते हुए पूछा, हे लिटिल बनी, क्या तुम मेरा ऑटोग्राफ चाहती हो? उसने मुझे मेरी एक नज़र से पकड़ लिया। ये लड़का बिल्कुल मेल फॉक्स जैसा है, जिससे कोई आश्चर्य नहीं कि उसने देश की सभी लड़कियों का दिल चुरा रखा है। एक ऑटोग्राफ, बेशक मुझे एक चाहिए। हार्दिक वाकई में भविष्य में ऑस्कर पुरस्कार विजेता है और ये बनेगा भी ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले देश का पहला मेल एक्टर। अगर मैं इसे बेच दूं तो ये ऑटोग्राफ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है। अब भी हार्दिक को कोई या कई बड़े अवार्ड्स भी प्राप्त हो चुके हैं और वह सबसे पॉपुलर एंटरटेनमेंट स्क्रीन में मेल एक्टर जो था, वह मेल एक्टर जिसके लिए देश की हर लड़की का दिल दीवानों की तरह धड़कता था। उसकी ऑटोग्राफ के अलावा उसकी पब्लिक अपीयरेंस, उसकी फ़ोटोज़, वो जो टेलीफोन बूथ वाला था वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बना, जिसकी तस्वीरें लेने के लिए कई लोग झुंड में आते हैं। वीरा ऑटोग्राफ तो चाहती थी, लेकिन आहान को देखते हुए वीरा ने लास्ट में अपना सिर ना में हिला दिया। मैं दूसरे आदमी का ऑटोग्राफ रखने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ जब तक कि मैं जीने से थक ना जाऊं। ये देख के कि वीरा स्पष्ट रूप से उसका ऑटोग्राफ नहीं चाहती, लेकिन आहान को देख उसे अस्वीकार कर रही है। हार्दिक हंस देता है, हे लिटिल बनी, वास्तव में बहुत प्यारी है। वीरा, चुप हो जाओ मूवी के देवता। इससे पहले कि मैं गिर ही जाऊं, क्या आप अपने दोस्त के सिर पर गुस्से के बादल बनते नहीं देख सकते? शौर्य ने हार्दिक पर एक नजर डाली और अस्वीकृति से कहा, हार्दिक, तुम्हें स्टैंडर्ड्स कहाँ गए यार तुम्हारे? कम से कम तुम तो अपने स्टेटस का ख्याल रखो। तुम वीरा जैसी किसी लड़की को कैसे टीज कर सकते हो? हार्दिक ने फूलदान में रखे गुलाब की पंखुड़ियों को सहलाते हुए धीरे से कहा, दुनिया की सभी लड़कियां कीमती फूल की तरह होती हैं और वे सभी प्यार करने के लिए ही तो बनी हैं। उसके शब्द वीरा के दिल में बिल्कुल सही से उतर गए। वीरा ने तुरंत शौर्य की ओर देखा और कहा, सुना,
उससे कुछ सीखो। यू सिंगल डॉग। शौर्य भड़क हो गया। ओ हेलो, तुम सिंगल डॉग किसे कह रही हो? तुम होगी सिंगल डॉग। वीरा ने उसके बगल में बैठे आहान की ओर अपना सिर झुका लिया। डार्लिंग, शौर्य ने मुझे सिंगल डॉग कहा। क्या इसका मतलब ये है कि वो हमें अलग होने का श्राप दे रहा है? वीरा ने उसे डार्लिंग कहकर पुकारा। आहान को बहुत अच्छा लगा, पर उसके वाक्य के अंत को सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। वो शौर्य की ओर मुड़ा और उसे कोडली देखने लगा। शौर्य ने कायरता से तुरंत एक गेंद की तरह घूम गया। भाई भाई भाई, मैं गलत था। वीरा वीरा, तुम कितनी बदमाश हो। इन सब के बीच हार्दिक वीरा पे संदेह से देख रहा था। उसने आहान से कहा, अरे दोस्त, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से देखा नहीं है और तुम्हारी ये छोटी लड़की पूरी तरह से एक अलग इंसान बन गई। आहान ने उसकी ओर देखा। एक अलग इंसान बन गई है? उसका एकमात्र बदलाव ये है कि वह थोड़ी होशियार हो गई है और उसने मुझसे दूर भागने की अपनी तकनीकें को अब बदलने का फैसला किया है। आहान की आंखों में अंधेरा होते देख हार्दिक ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट के साथ अपनी बाहों को ऊपर उठाया, जो कि तुम पहले से ही उसका मकसद जानते हो, फिर भी उससे जाने दे रहे हो। ये आपके विपरीत है। एमजन, मैं स्कूल जा रही हूँ। वीरा ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया और फिर वो अपना स्कूल बैग लेके सामान उठाती है और आहान को बाय बोलकर चल देती है। पर जैसे ही वो जाने वाली थी, वो वापस मुड़ी और आहान की तरफ चली गई। उसने अचानक से उसे गले लगाया और उसके होंठों पर एक काफी लाइट सा किस किया। डोंट फॉरगेट टू मिस मी माय डार्लिंग। उसकी बातें सुनकर तीनों के तीनों वहां पे अवाक बैठे थे। वो लोग तो छोड़ो, खुशी खुशी वो लड़की वहां से चुपचाप चली गई। थोड़ी ही देर के बाद आहान काफी लेजी होकर अपनी सीट पर लेट गया और अपने दोस्तों को बहुत ही ज्यादा उदासीनता से देखकर हार्दिक का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैंने पाया है कि वास्तव में मीठे तरबूजों को खाना बेहद पसंद करूंगा मैं। आखिर ये मीठे तरबूज क्या हैं जिन्हें आजकल आहान खाना पसंद कर रहा है? चलिए आगे सुनते हैं। राजभवन हाई स्कूल। वहीं श्रीनगर सिटी में बेस्ट टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड द हाईएस्ट एनरोलमेंट दर के लिए जाने जाने वाले एक प्रसिद्ध स्कूल है। वीरा ने विदेश में पढ़ाई की है और 16 साल की उम्र में ही वो लौट आई थी। उसने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया था और टेक्निकली उससे राजभवन में प्रवेश करने में सक्षम भी नहीं होना चाहिए था। वह केवल इस कारण प्रवेश करने में सक्षम हुई है कि उसके पिता उस समय वहां के एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द मेजर होल्डिंग थे, जिन्होंने उसे पिछले दरवाजे से प्रवेश करवाया था। वह पहले से ही काफी हाई स्कूल में 4 साल तक यानी 16 से लेके 20 साल की उम्र में, फिर भी उसने केवल हाई स्कूल में ही थी क्योंकि वो पास ही नहीं हो रही थी, या ये कह सकते हैं वो पास होना ही नहीं चाहती थी। शुरू में उसने स्कूल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, फिर क्योंकि उसे प्यार हो गया था, उसका टीनेज दिल रोमी के साथ जो धड़कने लगा था, जो लंबा और हैंडसम था, वह सारा दिन बस ये सोचकर बिताया करती थी कि उसे कैसे खुश करेगी या उसे कैसे खुश किया जाए। उसे सैकड़ों प्रेम पत्र लिखे, यहाँ तक कि 1000 कागज से सारस को भी मोड़ा, और माना जाता है कि हजारों कागज को अगर सारस मोड़ने से एक इच्छा पूरी होती है। आखिर में इस लड़के रोमी के कारण उसके ग्रेड्स भी खराब हुए। सूरज की सुबह की चमक उसकी हरी विग पर चमक रही थी। वीरा गेट के सामने खड़ी थी। वहां उसके सर के ऊपर 4 बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, राजभवन हाई स्कूल। स्कूल की तरफ देखते हुए उसने अपने दिल में खुद से कमिटमेंट की, कोई बात नहीं, इस बार मुझे मन लगा के पढ़ाई करने के कोई भी नहीं रोक सकता।
वे परिचित पर अभी तक अपरिचित स्कूल के मैदान में प्रवेश करती है, जिसमें दो रास्ते थे, बड़े पुराने पेड़ों से घिरे थे और हवा घास की हल्की खुशबू भी आ रही थी। इसके अलावा वहाँ पुरानी रेड टाइल्स और काफी बड़ी बड़ी इमारतें एक कतार में लगी हुई थी। मधुर संगीत प्रसारित करने वाले स्पीकरों के साथ स्टूडेंट्स के ग्रुप में अपने में ही काफी ज्यादा शोर किया जा रहा था। उसके पुनर्जन्म के इतने दिनों के बाद ये पहली बार था जब वीरा ने वास्तव में फिर से जीवित महसूस किया। अपने ऊपर नीला आसमान, उसने जब आकाश को देखा तो लगभग वो जैसे रोने ही लग गई थी। आते जाते स्टूडेंट्स उसे अजीब और अपीयरेंस का देखकर कानाफूसी कर रहे थे, क्योंकि वाकई में वीरा की अपीयरेंस बहुत ही अजीब थी। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वो हरे बाल। अब पिछले जीवन में उसने जो गलतियां की और उसे जो भी सहना पड़ा, उसकी तुलना में स्कूल की गपशप ने उसे थोड़ा भी आहत नहीं किया। वाह, वो कौन है? उसने मुझे ऐसा झटका दिया कि मैं लगभग एक पेड़ से ही डर गया। ओह माय गॉड, ये क्या है? एक लड़के ने कहा, जो वीरा को हैरानी से देखते हुए लगभग वो पेड़ से टकरा ही गया था। बगल की लड़की ने तेज आवाज में उत्तर दिया, तुम उसे नहीं जानते, वो F क्लास की वीरा शर्मा है। डैम, वो वीरा है सच में। मुझे उसके बारे में जितना सुना था, असल में वो ये इससे भी ज्यादा मजेदार दिखती है। एक दूसरी लड़की ने अपने चेहरे पर काफी ज्यादा हेट लाकर कहती है, कोई बात नहीं कि वह इतना भारी मेकअप करती है और अजीब तरह के कपड़े पहनती है, लेकिन उसके ग्रेड्स भी बेकार है। 4 साल हो गए और वो अभी भी उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है। मैंने सुना है कि उसकी पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अश्लील है। वो हमेशा ही क्लास स्किप्स करती है और ऐसे व्यक्ति को कभी भी एक्सपेल क्यों नहीं किया गया? ऐसे इंसान का राजभवन में होना इसके वर्चस्व के लिए अपमानजनक है। स्टूडेंट्स में से एक ने कहा, शायद वे उसे निष्कासित नहीं कर सकते। जाहिर है, वह एक अमीर परिवार से जो आती है, क्या उसने पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं किया था? लड़कियों ने उपहास करके कहा, ओ प्लीज। शिवन्या ने कहा कि वीरा के पिता ने पैसों का एम्बेलमेंट किया था और उसे निकाल दिया गया। वह रेड शार्क के साथ कर्ज के बोझ में भी हैं। जाहिर तौर पर उसके दिन यहाँ गिने जा सकते हैं। मैंने सुना है कि स्कूल ने उसे छोड़ने के लिए मनाने का फैसला किया है। आखिर टॉप मैनेजमेंट लीडर्स आज इंस्पेक्शन करने जो आएंगे। अगर उन्हें पता चला कि हमारे स्कूल में इस तरह के छात्र भी पढ़ते हैं, तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी और इस स्कूल की जो इतनी पुरानी प्रतिष्ठा है वो तो खराब हो जाएगी। वीरा को देखकर आसपास के लोगों में खुशी से कहा, थैंक गॉड हम उस लड़की जैसी लड़की में स्कूल में नहीं है और वो लड़की ही जल्द ही स्कूल से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? क्या सच में स्कूल मैनेजमेंट वीरा को एक्सपेल कर देगा या वीरा कुछ जुगाड़ बैठाएगी? क्या आहान वीरा की मदद करेगा स्कूल में रुकने के लिए? क्या होने वाला है स्टोरी में?